स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जय जगन्नाथ। देखिए दोस्तों, आपको पता है उड़ीसा के अंदर जो पुरी शहर है वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इसमें जो रत्न भंडार है, जो खजाना है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई है। इनफैक्ट रिसेंटली उड़ीसा में जो चुनाव हुआ था उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि पिछले 46 वर्षों से 46 ईयर से ये रत्न भंडार खुला नहीं था, लेकिन फाइनली ये अब ओपन हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ओपन क्यों किया गया, क्या कारण था, इसके पहले की कहानी, साथ ही साथ ये जो ओपन हुआ है उसके अंदर क्या बताया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो नए प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर खास बात यह है कि अगर आप 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपको जो पूरा फीस है वो एक तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप हिंदूज के लिए, आप सबको जो मैं बता रहा था कि पुरी में जो जगन्नाथ भगवान जी का जो मंदिर है काफी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन पिछले 4 दशकों से 46 ईयर से इसका जो रत्न भंडार है, जो खजाना है इसके अंदर, वो एक तरह से लॉक पड़ा हुआ था। और यहां पर एक्चुअली इशू भी आया था क्योंकि उसका जो चाबी है वो गायब हो गया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जो उड़ीसा असेंबली इलेक्शन था उसके अंदर ये काफी बड़ा मुद्दा था। तो फाइनली हुआ क्या है, यहां पर लगभग 1:30 बजे के आसपास 1:28 पर आप देख सकते हो, संडे को करीब 11 ऑफिशियल्स, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज भी थे, उनके साथ मिलकर ये जो रत्न भंडार है वो ओपन किया गया। और यहां पर मैं बता दूं, जो ऑफिशियल्स हैं लगभग 5:30 बजे के आसपास बाहर आए। लगभग आप कह सकते हैं कि 4 घंटे वो रत्न भंडार के अंदर थे। खैर, यहां पर क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि पहले कब इसको खोला गया, ये जो रत्न भंडार है इसके अंदर खजाना है, पहले कब खोला गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार रत्न भंडार को बताया जाता है 1905 में खोला गया था, जब ब्रिटिश का शासन था। तो उस समय उन्होंने उसको खोला, उसका इंस्पेक्शन किया और आगे चलकर फिर 1926 में इसको खोला गया था। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो आपको एक ट्रैक रखना पड़ता है कि जो भी कुछ है उसके अंदर क्या वो सुरक्षित है कि नहीं, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। तो आपको समय समय पर उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है। तो 1926 में खोला गया। फिर आगे चलकर फाइनली आजादी के बाद आप देखोगे 1978 में, जब उस समय के उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसको ओपन किया गया था। और मैं बता दूं, 1978 में लास्ट टाइम जब ये खोला गया था, करीब 70 दिन लग गए थे इसका पूरा रिकॉर्ड बनाने में। मतलब इतना सारा इसके अंदर खजाना हुआ होगा। तो फाइनली अब जाकर इसको खोला गया है। तो क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार 46 ईयर्स के बाद क्यों खोला गया, अभी क्या इशू चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हो गया था इसको खोलने में कि इसका जो चाबी है, जो कीज हैं, वो मिसिंग थे। किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार इसको खोला कैसे जाए। और इसका चाबी मिसिंग है करके ऐसा क्यों, कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूं। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया था कि अगर कुछ रिनोवेशन वगैरह करना है तो कैसे किया जाएगा। तो उसका इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया गया। उस इंस्पेक्शन के समय यहां पर पता चला कि जो कीज हैं रत्न भंडार के, वो एक तरह से मिसिंग है, क्योंकि जब तक आप उसको खोलोगे नहीं, पता नहीं चलेगा, इंस्पेक्शन आप कर नहीं पाओगे। और इसी की वजह से ये रिसेंटली वाला जो अभी इलेक्शन हुआ था उड़ीसा के अंदर, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक तरह से नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर अटैक किया कि आखिरकार चल क्या रहा है यहां पर। और फाइनली आप देख सकते हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ। वो यहां पर बड़ी बहुमत से उड़ीसा के अंदर चुनाव जीतकर आई है। लेकिन देखिए, जब यहां पर कीज मिसिंग था, नवीन पटनायक जी की जब सरकार थी और ये बड़ा मुद्दा बन गया था, लोगों का सेंटिमेंट काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं उड़ीसा के जब स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करते हैं तो उनके मन में काफी ज्यादा इसको लेकर आस्था रहती है। इनफैक्ट उन्हीं में से बहुत से लोगों ने अभी मैसेज किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उस समय पटनायक गवर्नमेंट के द्वारा इसको लेकर एक इंक्वायरी लॉन्च किया गया कि आखिरकार कीज है कहां। और जब ये इंक्वायरी लॉन्च किया गया उसके कुछ दिन के बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एक्चुअली उस समय के जो पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके सामने एक एनवलप आया
मतलब उन्होंने बेसिकली बताया कि एक रिकॉर्ड रूम में एक एनवलप रखा हुआ था और उस एनवलप पर लिखा हुआ था डुप्लीकेट कीज ऑफ द इनर रत्न भंडार। देखो क्या है ना, जो रत्न भंडार है उड़ीसा टेम्पल में वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आउटर भंडार और दूसरा है इनर भंडार। बेसिकली उसको हिंदी में अंदर या फिर भीतर भंडार और बाहर भंडार कहा जाता है एक तरह से। तो अचानक से क्या होता है कि उसका जो डुप्लीकेट की है वो बताया ये जा गया कि जो डुप्लीकेट की है अंदर भंडार का, भीतर भंडार का, वो एक तरह से सामने आ गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, और इसी की वजह से और ज्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ने लग गई कि आखिरकार कीज है कहाँ, कहीं कोई चोरी तो नहीं करा है, चल क्या रहा है रत्न भंडार को लेकर। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑफिशियल्स संडे को 1:30 बजे अंदर गए तो उसको लेकर क्या बोला गया है कि अंदर क्या मिला है, क्या चीजें हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है जगन्नाथ टेम्पल के, ठीक है, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया इसके बारे में कि सबसे पहले जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आउटर चेंबर, जो बाहर वाला भंडार है, उसको उन्होंने खोला। तो वो तो चलो आसानी से खुल गया और उसके अंदर बताया गया कि बहुत सारा जो ऑर्नामेंट्स है, वैल्यूएबल्स हैं, वो पाए गए हैं और उसको अभी के लिए एक स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब एक टेम्पररी लॉकर रूम टाइप का बनाया गया है, वहां पर जितने भी आउटर वाला जो भंडार है उसमें से सारे हीरे जवाहरात को उसके अंदर स्टोर करके रख दिया गया है और उस स्ट्रांग रूम को अभी के लिए सील कर दिया गया है। जहां तक अंदर वाला, मतलब जो भीतर वाला भंडार है, इनर चैम्बर, उसको लेकर मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली उसमें 3 ताले लगे हुए थे, लेकिन जो चाबी मिली थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये कहकर कि ये डुप्लीकेट कीज हैं, उनमें से कोई भी की काम नहीं किया, कोई भी जो की है उस ताले को खोल नहीं पाया। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था कि अगर कीज से वो ओपन नहीं होगा तो उस ताले को तोड़ दिया जाएगा। तो सभी ऑफिशियल्स के सामने यहां पर जो ताला है भीतर वाले भंडार का, इनर भंडार का, उसको एक तरह से तोड़ा गया ताले को, और उसके अंदर बताया गया कि एक्चुअली अलमीरा है, चेस्ट है, लॉकर है, उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं और अभी के लिए वो सारे जितने भी वैल्यूएबल्स हैं उसको वहीं पर रखा गया, उसको शिफ्ट नहीं किया गया। ध्यान से समझिएगा, जो आउटर वाला चेंबर है उसमें से जो भी हीरे जवाहरात थे उसको एक स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो अंदर वाले चैम्बर के अंदर जो भी कुछ था उसको अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। यहां पर ऑफिशियल्स जो हैं वो अब इन्वेंट्री, मतलब हिसाब लगाएंगे, देखेंगे कि क्या करना है, उसका एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा कि कब उस अंदर वाले भंडार को शिफ्ट करना है, एक तरह से वो अब आगे चलकर डेट बताया जाएगा और फिर उसकी काउंटिंग होगी और तब चीजें आगे समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अब डिपेंड करता है सरकार उसको पब्लिश करती है नहीं करती है, वो सब कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन स्टिल आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार रत्न भंडार के अंदर है क्या। देखो यहां पर जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह के सर्च कर रहा था, जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें मुझे समझ में आया कि लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनको बहुत सारे सोने और जो डायमंड्स हैं, उसकी जो ज्वेलरी है वो एक तरह से भेंट में चढ़ाया गया था और वही सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो उड़ीसा के अंदर जो राजा थे अनंग भीमा देव, उनकी तरफ से करीब 2.5 लाख मढ़ाज ऑफ गोल्ड, मढ़ाज आप समझते हो ना, आप समझ लीजिए जो मिट्टी का बना होता है, मटका एक तरह से, वो 2.5 लाख के आसपास जो मढ़ाज हैं ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, वो सब कुछ भेंट में चढ़ाया गया था, तो वो उसके अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको दोनों चैम्बर के बारे में बताया, इनर और आउटर चैम्बर, उसमें से आउटर चैम्बर में आप देख सकते हो बताया जाता है कि 3 गोल्ड नेकलेस है और हर एक नेकलेस का जो वेट है आप समझिए कम से कम 120 तोला है। फिर इसके अलावा जो इनर वाला ट्रेजर है उसके अंदर बताया जाता है 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और हर एक का वेट 100 तोले से ज्यादा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जो प्लेट्स हैं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स, कोल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर मिलती हैं। 140 से ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी है ऐसा बताया जाता है। तो ये सब चीजें देखिए बस अंदाजा है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। अल्टीमेटली अगर सरकार इसको काउंट करेगी और जब इसका रिपोर्ट सबमिट करेगी, पब्लिक में लाएगी, तभी एग्जैक्टली पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो चीजें हुई थी, जो भी कुछ हो रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था एंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप
बता सकते हो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।